ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, उन सभी को हृदय से वंदन, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय विवेक जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पांव सामने खोल लीजिए। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। पूरा शरीर का व्यायाम, बैठे बैठे पूरा शरीर का व्यायाम। शरीर में कहीं भी अकड़न नहीं रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से होगा। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर प्रयास करना है। एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है। सूक्ष्म व्यायाम छोड़ना नहीं है, यही जीवन का आधार है। पाँव अच्छे होने चाहिए, पाँव मजबूत होने चाहिए, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और चपलता होनी चाहिए। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, थोड़ी शक्ति लगाएं, अतिरिक्त शक्ति लगाएं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और डीप ब्रीदिंग चालू रखें। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। शरीर में कहीं भी कोई पेनिंग नहीं रहेगा। पूरे शरीर में सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक कोई पेनिंग नहीं है और कहीं भी अकड़न नहीं है। पंजे आगे पीछे दबाएं, पंजे आगे पीछे। रोज हम अगर एक एक अंग का, एक एक ज्वाइंट का व्यायाम कर रहे हैं तो वहाँ कहीं अकड़न नहीं आएगी, मल नहीं जमा होगा, कार्बन नहीं जमा होगा।
उंगलियां टाइट करें, उंगलियां टाइट करें। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। जीवन भर कहीं दर्द नहीं होगा। अब घुटने के लिए जीवन भर घुटने की समस्या नहीं चाहिए तो ये करें। उम्र के बाद 50-60 के बाद ज़्यादा चलना या ज़्यादा उछल कूद करना ये घुटने खराब करता है। अगर वेट ज़्यादा है तो घूमना सही नहीं होगा, वो योग करें। ये साधारण सी क्रिया। घुटने पर किसी प्रकार का वजन ना देते हुए ये साधारण क्रिया है, घुटने मजबूत रहेंगे। अब घुटने की वाटी ऐसे अंगूठे से थोड़ी ताकत लगाकर घुमाना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कहीं भी कार्बन नहीं रुकना चाहिए। साइकिलिंग करेंगे ऐसे। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। दूसरा, रोज अगर ये व्यायाम हो रहा है तो कहीं भी कोई अकड़न नहीं आएगी, पेनिंग नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन में बाधा नहीं आएगी, आर्थराइटिस की समस्या ही नहीं आएगी। हिप ज्वाइंट के लिए थोड़ा फास्ट करें, दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है। झूला देंगे। हिप ज्वाइंट का चारों तरफ से व्यायाम हो रहा है। और ये सब घर से दूर आकर सबके साथ मिलकर बैठेंगे तभी होता है, अदरवाइज ये सीरियल सी नहीं होगा। एक दो किया, एक दो चार दो छूट गया। दूसरा पाव, जीवन भर के लिए पाव अच्छे होने चाहिए। नहीं तो उम्र होते होते फिर बच्चों को उठा कर बाथरूम टॉयलेट में लेके जाओ, नीचे गाड़ी में बिठाओ, फिर हॉस्पिटल में लेके जाओ, पूरा बच्चों का निचोड़ निकाल के। हमने वैभव खड़ा किया है, उसका लाभ उठा रहे हैं, तो अभी हमारा काम करो। तो ये नौबत अपने ऊपर ना आ जाए, तो अभी से सुधरो। अभी मुझे देखो, और 50 साल तक कुछ होने वाला नहीं है, दौड़ते भागते निकल जाऊंगा। तब आपको पता चलेगा, बोलेगा ये तो सुबह सुबह तो इतना उछल कूद कर रहे थे। तो ऐसे ही जाना है सबने, बच्चों का निचोड़ निकाल कर नहीं जाना है।
इसके लिए रोज ये सूक्ष्म व्यायाम, पूरा शरीर का व्यायाम, पाचन तंत्र भी स्वस्थ होगा और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, शरीर में न अकड़न आएगी, न आर्थराइटिस की समस्या आएगी। एक बार एक साइड से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक साइड से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर उल्टी बाजू से ऐसे। अब थोड़ा जिनको पॉसिबल है वही करें, ऐसे कोई समस्या नहीं है, ऐसे आधा आधा करें 10-15 बार। और जो जवान समझते हैं मेरे जैसे, वो ऐसे करें। पूरा शरीर का व्यायाम हो रहा है, पाचन भी ठीक होगा, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, सबका व्यायाम होगा। कमर बलवान होगी, मेरुदंड बलवान होगा, हार्ट और लंग्स बलवान रहेंगे, थायराइड की समस्या नहीं आएगी। चलो अब ऐसे पूरा जमीन तक। नए लोग थोड़े थोड़ा कम करो, मतलब ज्यादा झुकना नहीं है। करो भराभर करो, जो चुने हैं वो भराभर करो, ऐसा स्पीड चाहिए इसमें। रुकेंगे, ये 100, 200, 300, 500 बार करें। अगर कोई समस्या है, पेट पर ज्यादा चर्बी है, कमर पर ज्यादा चर्बी है, फैट्स है, तो ये 500 बार करें। और ज्यादा ही है तो 1000 बार करें। बैठे बैठे वजन घटेगा, इसके लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, जिम का व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऐसा करने से बस ये क्रिया बढ़ानी है। 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 200-250 किलो वजन वाला भी 60 किलो का हो जाता है। बस वो मजा लेकर करना है। ऐसे कोई संगीत वगैरह लगाना है, रुकेंगे। बटरफ्लाई, इसे भी 1000 तक लेके जा सकते हैं। बिना बाहर के सपोर्ट से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूं। ये 100, 200, 300, 500 करेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, रोग प्रतिकार शक्ति। ऐसे जिनको पॉसिबल है वही करें, सबके लिए जरूरी नहीं है। पहले कपालभाति ज्यादा करो, बटरफ्लाई ज्यादा करो, अनुलोम विलोम ज्यादा करो, मरकट आसन ज्यादा करो,
चेंज, ऐसा करो। धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे अपने पंजे थोड़े दूरी पर लेके जाना है। अब थोड़ा धरती माता को नमस्कार करके देखो कितना होता है। जिसने सब अनाज साग सब्जी देकर पाल पोस कर बड़ा किया, उसे नमस्कार नहीं हो रहा है। देखो ऐसे, मेरी तरफ देखो, ऐसे होना चाहिए। धरती माँ प्रसन्न हो जाए, ऐसे। और फिर ऐसे ऐसे बैठना है, ऐसे, और ऐसे खुद को उठाना है, ऐसे पद्मासन लगाना है, ऐसे खुद को उठाना है। चलो थोड़ी थोड़ी कोशिश करो। इसके लिए कपालभाति ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जरूरी है। ऐसे ही नहीं होगा। ये क्रिया जितनी ज़्यादा करोगे उतना शरीर आरोग्य संपन्न रहेगा, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी। हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, 100, 200, 300 बार करेंगे तो मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, बुढ़ापे में भूलने की बीमारी नहीं आएगी। चलो एक घंटा देना है यहां पर। कहीं भी अकड़न जकड़न नहीं रहेगी। चेंज, संपूर्ण व्यायाम। थोड़ा ताकत लगाइए, लंबा लंबा सांस ले लो। आखिरी क्षण तक बच्चों जैसा फ्लेक्सिबिलिटी और चपलता चाहिए, शक्तिशाली। पंजे घुटने पर रखें। और जिस दिन योग में डांडी मारेंगे उस दिन घर में भी खाने को डांडी मारनी है, प्रामाणिकता से। क्योंकि डाइजेस्ट करने वाली मशीन का व्यायाम नहीं किया तो खाने से क्या मतलब है? कब्जियत होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, अपचन होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा, हार्ट हाई बीपी की समस्या होगी, यूरिक एसिड बनेगा, आर्थराइटिस की समस्या होगी, कफ बनेगा, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की समस्या होगी, बाल झड़ेंगे। इसलिए मशीन को अगर सर्विसिंग नहीं किया सुबह तो दिन भर उपवास। थोड़ा खींचो, चेंज। सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है। सर पीछे दबाना है, पंजे आगे दबाने हैं 3 बार। वही आगे से, सर आगे, पंजे पीछे दबाने हैं, सांस भरते हुए।
कनपट्टी पर। अब गर्दन के लिए चेंज। अपने शरीर में कोई भी समस्या हो, ये सूक्ष्म व्यायाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे सब समस्या का निवारण होगा। 3 महीने से ज़्यादा है तो 6 महीने, उससे ज़्यादा है तो रोटेट करें, उससे ज़्यादा है तो रोटेट करें नहीं, उससे ज़्यादा है तो 9 महीने। वो कुछ बोलेगा ना, मुझे समझ में नहीं आई है, कुछ ज़्यादा ही है तो रोटेट करो, ज़्यादा है तो 9 महीने और क्रिटिकल है तो 12 महीने। उसके बाद अगर गोली खा रहे तो खुद को फंसा रहे, शरीर को फंसा रहे, भगवान को फंसा रहे। भगवान ने जो शरीर दिया है सुंदर, उसको भगवान को फंसा रहे हैं। चलो आंखों के लिए लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अभी मुझे जीवन भर चश्मा था, अभी नहीं है। अभी 75 में चश्मा नहीं है और आगे 50 साल तक आएगा नहीं। ऊपर नीचे डॉक्टर भ्रम पैदा करके रखा है, चश्मा लग गया जीवन भर चश्मा रहेगा, गलत है। 100% झूठ। तिरकस ऐसे देखना है, फिर उल्टी बाजू, थोड़ा ज़्यादा करना है, ये ध्यान रखो। अब ये बाजू, अब रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं। और सुबह उठते ही अपनी जो बासी लार है वो दोनों आंखों में लगाइए, खुली आंखों पर, ऊपर नहीं। और नहाते समय मुंह में पूरा पानी भरो और खुली आंखों पर 10, 15, 25 बार पानी के छींटे मारो और फिर यहाँ आकर ये व्यायाम करो। बस सूक्ष्म व्यायाम इतना करने मात्र से हमारे शरीर में कोई भी समस्या नहीं रहती है। आपको और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल बनना है तो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर सकते हैं और मर्कटासन, भुजंगासन कर सकते हैं, कंद्रासन कर सकते हैं। बस इतनी क्रिया करने से हम आरोग्य संपन्न बनेंगे। ओम।